थोड़ा सा बड़ा इस मामले में है कि ये काम करो और ये ना करो। तो एक शादी मैंने स्क्रीन पे कराई है, 100 रिश्ते उधर उनकी लड़कियों के आए हैं, बच्चे, घर, मॉर्निंग शो। तो इसलिए मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की तरफ से, ARY डिजिटल ARY नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक। पाकिस्तान में मॉर्निंग शो आप सालों से कर रही हैं। पाकिस्तान में मॉर्निंग शो एक कंट्रोवर्शियल क्यों हो गए पिछले 5-7 सालों में? सच्ची बात ये है, इसलिए कंट्रोवर्शियल हुए क्योंकि मॉर्निंग शोज का अपना मुकाबला चल निकला था। एक तरफ वेडिंग वीक हो रहा है तो दूसरी तरफ भी हो रहा है, मगर अब ऐसा नहीं है, बीच में कोई चीज़ हो जाती है कंट्रोवर्शियल। मगर सोशल मीडिया ने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही टांग खींचना शुरू कर दी। मगर कुछ गलतियाँ मॉर्निंग शो वालों से भी हुई हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। और कंट्रोवर्शियल इसलिए हुए कि बहुत ज़्यादा शादियाँ और ये सब की चीज़ें करना शुरू कर दी, गोरे रंग के ऊपर फोकस, जादू टोना, जिन्नात, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी जहालियत वाली आ गई ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग अफेंड हुए इससे। तो अभी जो मॉर्निंग शो की करंट सिचुएशन है जिनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी बंद भी हुए हैं, आपके ख्याल में मुस्तकबिल क्या है मॉर्निंग शोज़ का? क्योंकि अब मुझे इतना मुकाबला नहीं करना पड़ता रेटिंग्स के लिए किसी और से, तो मैं अब बहुत ठहराव वाले शो करती हूँ। मैं गेस्ट आता है, मैं सुकून से उससे बैठ के बात करती हूँ। पहले मुझे भागना पड़ता था, ये गेम करा लूँ, ये गेम करा लूँ। अच्छा भाई, सामने वाले ने शादी वीक शुरू कर दिया। शादी वीक में हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को दावत देनी पड़ती है। शो करने के लिए पूरी टीम, होस्ट और चैनल की एफर्ट होती है। हम पहले शादी वीक साल में एक दफ़ा किया करते थे, लेकिन क्योंकि दूसरा चैनल जब अपने शो को खड़ा करना चाह रहा था तो वो हर महीने शादी वीक देख रहा होता। उसको बचाने के लिए मुझे भी फिर इस तरह करना पड़ता था। मगर मैं आपको ये कहूँगी कि अगर मैंने सारिम बनी ट्रस्ट के किसी यतीम लड़की की शादी कराई है तो एक शादी मैंने स्क्रीन पे कराई है, 100 रिश्ते उधर उनकी लड़कियों के आए हैं, यानी कि एक यतीम लड़कियों को फ़ायदा हुआ है, उनकी शादियाँ हुई, उनके घर बसे हैं। आइए जी, राबिया की डोली को लेकर आते हैं। लोग ये तो देख रहे होते हैं, हाँ जी कपड़े दिखा रही हैं, फलाना ये कर रही हैं। मैंने एक अच्छे काम को एक पूरे पैकेज के साथ स्क्रीन पे पेश किया है। अगर मैं आपको उस तरह की शादी दिखा दूंगी, बिल्कुल शादी आप नहीं देखेंगे, आप अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे मेरे शो पे। आपको दिखाना भी है, आपको बताना भी है, उस रैपर में लपेट के अच्छी बात आप तक पहुंचाई जा रही है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, जो कि सुबह सो रहे होते हैं, वो रात में रिपीट शो देखते हैं और उसके बाद फिर वो तनकीद करते हैं। तो मुझे उनसे रेटिंग की उम्मीद भी नहीं होती है, मुझे उनसे रेटिंग की उम्मीद होती है, वो एंटरटेन भी होते हैं और मुझे रेटिंग देते भी हैं। तो इसका मतलब है कि रेटिंग का प्रेशर आप लोगों को आज भी खाया जा रहा है? होता है ना, प्राइवेट चैनल है, मुकाबला करना है चैनल का। अगर पेट नहीं भरा जाएगा तो उसके पास इश्तिहार नहीं आएंगे। तो ये बिजनेस है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मगर बिजनेस देने के साथ साथ मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं और मैं इस चीज़ को ओन करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉर्निंग शो छोड़ने के बाद मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवाए गए या मुझे प्रेशर डाला गया। मुझे कोई प्रेशर नहीं डाला गया। ये मेरी ससुर नहीं, ये मेरी सास की शौहर की बड़े बेटी की छोटी बहन है। ये कुछ करते भी हैं, ये फारिग हैं। नहीं खाला, इनका तो नहीं था। आप शोबिज में एक बतौर अदाकार आई थी, अब आप मॉर्निंग शो की होके रह गए, तो कुछ लोग आपको बतौर अदाकार मिस भी कर रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और घर की जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी। यासर जो है ना, घर में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो घर बैठो, इसी दाल रोटी में गुजारा करो। तो मैंने यासर से कहा मुझे दाल रोटी में नहीं, मुझे चिकन भी खानी है। तो हम साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ तो जिम्मेदारियाँ मेरे लिए डबल हो जाती हैं, बच्चे, घर, मॉर्निंग शो। और इसीलिए मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। ये बताएं कि अब आपने एक अपनी कपड़ों की लाइन भी शुरू की है, कि डिज़ाइनर बनने का ख्याल आपको कैसे आया? मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। मैंने कपड़ों की लाइन ज़रूर शुरू की है जिसका नाम है निदा यासिर कलेक्शन। और मुझे परख है क्योंकि मैं 11 साल से मॉर्निंग शो कर रही हूँ और मैंने हर डिज़ाइनर के कपड़े पहने।
मुझे अब परख हो गई कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ हमारी औरत पे, उसकी बॉडी टाइप पे सूट करेगी। अगर मैंने डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ी हुई तो मैं डिज़ाइनर नहीं। मैंने अपनी टीम में लोगों को हायर किया है, इंडस वैली से डिज़ाइनर्स हायर किए हैं, मुख्तलिफ टीम बनाई है लोगों की, जो जिसका काम उसी को सांझे। और मेरी सिर्फ एक आंख होती है कि ओके दिस इज़ गुड, ये डिज़ाइन अच्छा है, ये मुझे चाहिए। मुझे दिखाए जाते हैं जी सर्टन डिज़ाइन, और माशाल्लाह मेरी टीम ही ऐसी है कि मुझे उन पर ट्रस्ट है, तब जाके मैंने ये NYC क्रिएट किया है। कब तक करेंगी मजीद मॉर्निंग शो? जब तक दाल रोटी लिखी है, जब तक दाना पानी लिखा है, तब तक। एक आदमी सोचता है ना, रिटायरमेंट प्लान करता है। आई डोंट नो, मैंने कभी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं की। मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, मुझे लग रहा था बस मैं बच्चे पालूंगी, घर में बैठूंगी। खुद ब खुद नादानियाँ शुरू हुआ, नादानियाँ से कुकिंग शो से मॉर्निंग शो। ये प्लानिंग करती हूँ कि अच्छा इतने अकाउंट में इतने पैसे हों कि आगे चलकर फलाना हो, कोई प्रॉब्लम तो ना हो। ये छोटी छोटी प्लानिंग्स करती हूँ, लेकिन बड़ी प्लानिंग नहीं करती कि आगे चल के मुझे ये करना है। अब जैसे मैंने अभी सोचा है कि मैंने अभी छोटा सा एक काम शुरू किया है कपड़ों का, और मैं ये सोचती हूँ कि आगे इसको इंशाल्लाह मेहनत के साथ बड़ा करूँगी, क्योंकि अभी मेरी सारी तवज्जो मॉर्निंग शो पे है। तो ये टुक टुक करके मैं चल रही हूँ अपने कपड़ों की ब्रांड में, लेकिन जब मॉर्निंग शो ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपना सारा जो मेरा टाइम है और जो ध्यान है वो मैं NYC पे लगाऊंगी इंशाल्लाह। अदाकारी में वापस आने का कोई इरादा नहीं है? कभी कभी बहुत दिल चाहता है, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी यंग लड़कियां आ गई हैं ना, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब वो करें। हो सकता है जब मेरा दिल चाहे एक्टिंग करने का और मेरे लिए कोई सूटेबल, मेरी एज के हिसाब से कोई सूटेबल रोल निकले तो मैं कर भी लूँ, कि शौक तो है मुझे अंदर से। चलें, फिल्मों का तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है लगता है? दिल भी चाहेगा तो यासर मुझे करने नहीं देगा। वो थोड़ा सा बड़ा इस मामले में है कि ये काम करो और ये ना करो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है वो, मुझे करने भी नहीं देगा फिल्मों में काम। तो उनकी अपनी फिल्म में, चाहे अपनी हो चाहे किसी की हो, इससे थोड़ी है कि किसी और की फिल्म में ना करूँ। मुझे अपनी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी उसने तब कराई है, अभी तीसरी फिल्म में, जो जिसकी